न सरकार मेरी है न रौब मेरा है, ना सरकार मेरी है न रौब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है। मैं हिंदुस्तान का हूं और ये हिंदुस्तान मेरा है। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल RKDGS भवन में। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम जान रहे हैं और आप देख भी रहे होंगे, आपके आसपास चारों तरफ हमारा 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है बहुत ही खुशी के साथ। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा का जो है ये आयोजन, एक तरह से कह सकते हैं कि ये कार्यक्रम रखा गया भारत सरकार के द्वारा, और हर घर में जो है हम देख रहे हैं तो चारों तरफ तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहा है, हमें देखने को मिल रहा है। बहुत ही सुहाना एकदम वातावरण कह सकते हैं और बहुत ही अच्छा दृश्य प्रतीत हो रहा है हमारे चारों तरफ। तो प्यारे दोस्तों, आपसे मैं ज्यादा कुछ स्वतंत्रता दिवस के बारे में नहीं बात करूंगा कि आप कैसे मना रहे हैं, किस तरह से आपके आसपास चल रहा है, लेकिन हमें समझना है ये स्वतंत्रता दिवस क्यों हम मनाते हैं, है ना, इसके पीछे क्या रीजन है। आप रीजन तो भली भांति जानते हैं प्यारे दोस्तों कि हम जो है 1947 में 15 अगस्त 1947 के दिन हमारे देश को स्वाधीनता प्राप्त हुई थी, है ना। सालों साल लड़ाई लड़ने के बाद, है ना, हमें गुलामी की जंजीरों से मुक्ति मिली थी, अंग्रेजों से छुटकारा मिला था। लेकिन 75 साल बीत गए, है ना। जैसे कि पिछले ही स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हमारे सरकार ने घोषणा किया था कि 15 अगस्त 2021 से 15 अगस्त 2022 का जो वर्ष रहेगा, हम किस रूप में सेलिब्रेट करेंगे। हम सेलिब्रेट करेंगे आजादी का अमृत महोत्सव, और पूरा साल भर चलता रहा ये अमृत महोत्सव, है ना। जगह जगह पर हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ इसकी चर्चा होती रही। लेकिन क्या सचमुच में हम लोग स्वतंत्र हैं? आप सोचिएगा, थोड़ा अपने आप में विश्लेषण करके देखिएगा। क्या आप अपने विचारों से स्वतंत्र हैं? क्या आप अपने कर्मों से स्वतंत्र हैं? क्या आप अपने इंसानियत से स्वतंत्र हैं? धर्म से स्वतंत्र हैं? थोड़ा सोचिएगा। भले हम आजाद हो गए, 75 साल होने को चला हमारे देश का, लेकिन जो हमारी रणनीति थी कि स्वतंत्र होने के बाद हमारा देश ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा करेगा, क्या हम उन लक्ष्यों तक पहुंच पाए? क्या हम अपने देश के लिए कुछ कर पाए? तो इन सब सारे चीजों को जो है आप जरूर एक बार दिमाग में लगाइए कि ये हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक है, तो हमारा एक कदम अपने देश की ओर भी होना चाहिए। हमारे देश के लिए भी कुछ हमें करना होगा, है ना। हम अपने विचारों को जो पौराणिक ढंग से चले आ रहे हैं उन्हीं पे चल रहे हैं कि कुछ नया क्रिएटिव सोच रहे हैं, कुछ नया करने का, है ना। तो इस तरह का सोच लेके चलना होगा, तभी आप मूल रूप से, मैं समझता हूँ अकॉर्डिंग टू मी, मैं दूसरे के लिए की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि तभी जो है आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र है ना। तो चलिए इस पर ज्यादा बहस नहीं करेंगे। हम मना रहे हैं अपना आजादी का अमृत महोत्सव, तो इसके पीछे जो है हमारा एक शान है, एक हमारा मान है, हमारे देश की पहचान है, और वो कोई नहीं, हमारा अपना तिरंगा प्यारा झंडा है। तो हम बात करेंगे आज स्पेशल प्यारे दोस्तों कि आजादी मिलने तक, है ना, स्वतंत्रता मिलने तक जो है हमें हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा क्या है, पहचान है। अभी आपने हाल के ही घटनाओं में देखा होगा, रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी, और यूक्रेन से बाहर निकलने में जो है तिरंगा कितना अहम रोल प्ले किया था, कितना अहम रोल अपने जो है एक तरह से योगदान दिया। हमारे ही देश के नहीं अपितु दूसरे देश के भी नागरिक हमारे तिरंगे झंडे का प्रयोग करके उस देश से बाहर निकल रहे थे। तो आज जो है प्यारे दोस्तों, यही तिरंगे झंडे के इतिहास के बारे में जो है चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे कैसे हमारे देश में कब कब कौन कौन सा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, है ना, और कितने परिवर्तन के बाद, कितने संशोधन के बाद जो है हमारा लास्ट में जो है तिरंगा झंडा जो अभी चल रहा है उसको राष्ट्रीय ध्वज के रूप में माना गया। तो चलिए एक एक करके सारी बातों को देखते हैं और समझते हैं। तो अगर हम बात करें हमारे राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास की, तो पहला राष्ट्रीय ध्वज जो है प्यारे दोस्तों हमारे देश में अपनाया गया वो था 1906 का। हाँ, 1906 में जो है
पहला राष्ट्रीय झंडा हमारा अपनाया गया और फहराया गया था कहां पर? पारसी बागान चौक। और कब? 7 अगस्त 1906। तो ये स्वतंत्रता का उस समय जो है एकदम चल रहा था, पूरा एकदम अपने लय पर जो है स्वतंत्रता की लड़ाई पकड़ चुकी थी। जितने भी राष्ट्रीय दल थे, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, कुछ ना कोई दल से जुड़े हुए थे, सब लोगों का जो है अपना अपना एक झंडा होता था, राष्ट्रीय ध्वज होता था। और इस तरह से लगता था कि हमें जो हमारे बीच में ये अनेकता का भाव है, एक जैसा एक समान सबके लिए जो है एक राष्ट्रीय ध्वज का होना जरूरी है। इस तरह का जो है बात रखा गया, इस पर विचार किया गया और स्वीकार किया गया एक राष्ट्रीय झंडा। और उसको फहराया कब? 7 अगस्त 1906 को। कहां पर? पारसी बागान चौक, कलकत्ता में। इसी पारसी बागान चौक का जो है वर्तमान नाम क्या है? ग्रीन पार्क है ना, यह एक स्टेडियम भी है। और ये जो पहला राष्ट्रीय झंडा जो अपनाया गया था, उसका भी कितना रंग था? 3 रंग था, एक हरा, पीला और लाल। हरा रंग में जो है प्यारे दोस्तों 8 सफेद कमल के फूल बने हुए थे। पीले वाले भाग में जो है नीले रंग का वंदे मातरम लिखा हुआ था। और लाल जो नीचे सबसे नीचे था, उसमें सफेद रंग में जो है चांद और सूरज के चित्र बने हुए थे। तो ये था पहला इतिहास, पहला राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश का। दूसरा अगर बात करें तो दूसरा राष्ट्रीय ध्वज जो है प्यारे दोस्तों वो अपनाया गया कब? 1907 में, 1907 ईस्वी में। और ये कहां पर अपनाया गया था या फिर कहां इसको फहराया गया था? तो पेरिस में। पेरिस में किसके द्वारा? भिखाजी कामा के द्वारा और उनके साथ जो साथीगण थे जो क्रांतिकारी थे उनके द्वारा जो है ये फहराया गया था, है ना। और इसका भी 3 रंग उस समय रखा गया था। कौन कौन सा? एक तो केसरिया, पीला और हरा, है ना। केसरिया में जो है सबसे ऊपर वाला रंग में 8 सितारे बने हुए थे सफेद रंग के, और वंदे मातरम भी लिखा हुआ था पीले वाले भाग में, बीच वाले भाग में। और उसके बाद नीचे जो हरा था उसमें चांद और सूरज का चित्र बना हुआ था। तो यह था दूसरा राष्ट्रीय ध्वज। उसके बाद आया तीसरा। तीसरा जो है वो कब आया था? इसके लगभग 10 साल के बाद, 1917 ईस्वी में। और इसको मतलब जो है सभी लोगों के बीच में रखा गया प्रस्ताव, है ना, और अपनाया गया, है ना। और मुख्य रूप से जो है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक द्वारा जो है इसकी पेशकश की गई। इसमें जो है प्यारे दोस्तों क्या था कि 5 लाल रंग और 4 हरे रंग की जो है पट्टियां बनी हुई थी। लाल और हरा रंग का जो है पट्टियां थी, है ना, ऐसे ऐसे पूरा लाल हरा लाल हरा लाल हरा। तो इस तरह से 5 लाल रंग की और 4 हरे रंग की पट्टियां थी, है ना। और बाएं तरफ कोने में जो है क्या लगा हुआ था? यूनियन जैक, इस तरह का जो है कुछ अमेरिका के झंडा में आपने देखा होगा, है ना। और ब्रिटेन का झंडा में जो लगा हुआ रहता है इस तरह का, कभी पिक्चर में आप देख रहे होंगे, है ना, पिक्चर अभी अब दिखेगा झंडा का। तो इस तरह से ये था तीसरा राष्ट्रीय ध्वज। कब? 1917 में इसको फहराया गया था, है ना। और इसमें साथ ही साथ सप्त ऋषि को दर्शाने के लिए 7 तारे भी बने हुए थे। और अंत में जो क्या था? काले रंग का एक त्रिकोणनुमा आकृति भी बना हुआ था, है ना। और साथ ही साथ जैक के साथ साथ जो है इसमें एक चांद और एक तारे का भी जो है चित्र बना हुआ था। तो ये था तीसरा। अब चौथा आप जैसे देखेंगे, है ना, फिगर में भी आपको साथ ही साथ दिखता जाएगा। तो ये है चौथा राष्ट्रीय ध्वज। चौथा राष्ट्रीय ध्वज कब? 4 साल के बाद जो है 1921 ईस्वी में लाया गया। तो 4 साल के बाद जो है 1921 ईस्वी जो आया प्यारे दोस्तों, इसमें चल रहा था अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सत्र। कहां पर? बेजवाड़ा, जिसको अभी विजयवाड़ा के नाम से जाना जाता है। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। यहीं पर गांधी जी को जो है एक आदमी मिला और एक झंडा ला करके दिया, जिसका सिर्फ 2 ही रंग था। 2 ही रंग कौन कौन था? एक हरा और एक लाल, है ना। तो जब दिया वो गांधी जी को, तो गांधी जी को बड़ा पसंद आया, भैया कि बहुत अच्छा है, एकदम ही तो होना चाहिए इस तरह का। तब गांधी जी ने इसको और अच्छा करने के लिए जो है इस पर थोड़ा कुछ सुधार करवा दिया, इसमें थोड़ा संशोधित करा दिया। तो संशोधित करा करके क्या जोड़ा गया? सफेद रंग का एक पट्टी सबसे ऊपर में जोड़ दिया गया। और साथ ही साथ बीच में जो है देश के विकास को दर्शाने के लिए क्या लगाया गया? एक चलता हुआ चरखा जो है उसमें लगा दिया गया उस झंडा में। और फिर बन गया भारत का एक नया राष्ट्रीय ध्वज। कब की बात थी ये? 1921 ईस्वी की।
उसके बाद फिर 10 साल के बाद 1931 में जो है 5वां राष्ट्रीय ध्वज जो है बनकर तैयार हुआ, या फिर उसको अपनाया गया, प्रस्तावित किया गया, संशोधित इस तरह से समय समय पर होते रहा था, है ना, जब तक कि हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। तो ये जो 5वां संशोधन हुआ था 1931 में, संशोधन कर सकते हैं राष्ट्रीय ध्वज को लेकर, तो आजाद भारत के पहचान के लिए जो है ये राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 1931 ईस्वी में, है ना। इसमें 3 रंग थे, कौन कौन, केसरिया, सफेद और हरा, जो अभी है ना, इसी में संशोधित करके नया वाला जो भी हम लोग का तिरंगा झंडा है प्यारा, उसको बनाया गया था, है ना। तो इसका भी 3 रंग था, केसरिया, सफेद और हरा, जो 1931 ईस्वी में अपनाया गया था। इसमें जो सफेद पट्टी थी ना, अभी जो सफेद पट्टी में अशोक चक्र लगा है, तो वो जो सफेद पट्टी था उस समय का, उसमें जो है क्या लगा हुआ था, चरखा अशोक चक्र की जगह में, है ना, और जो क्या था, राष्ट्र की प्रगति का प्रतीक था, है ना। और उसके बाद जो है इस झंडे को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, किसने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है आधिकारिक तौर पर अपना लिया, है ना। उसके बाद जो है छठा परिवर्तन हमें राष्ट्रीय ध्वज का देखना पड़ता है, दिखने को मिलता है, या फिर कह सकते हैं कि झंडे का जो है वास्तविक रूप जो अभी हम देखते हैं वो कब लागू हुआ था, या फिर कब अपनाया गया था तिरंगा झंडा। तो वो डेट थी 22 जुलाई 1947। कब, 22 जुलाई 1947 में संविधान सभा का जब बैठक चल रहा था, तब वहां पर जो है इसका प्रस्ताव रखा गया और इसको अनुमति मिली कि यही जो है हमारा क्या होगा, तिरंगा झंडा होगा, है ना, जैसे आप देख रहे हैं फिगर में। तो इसका भी 3 रंग, केसरिया, सफेद और हरा, और सफेद के जगह में क्या किया गया, यही वो जो 5वां झंडा था जिसमें बीच में सफेद रंग में क्या रखा गया था, चरखा को, है ना। तो चरखा को हटा करके क्या रख दिया गया, अशोक का जो धर्म चक्र था, जिसको हम लोग अशोक चक्र के नाम से जानते हैं, है ना, उसको उस पर क्या कर दिया गया, फिट कर दिया गया, रख दिया गया, जोड़ दिया गया, जैसा कि आप जानते हैं। उसके बाद ये तैयार जो किया गया था, ये जो छठा संस्करण था राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का, तो इसको तैयार करने में या फिर इसको बनाने में जो है जिसका मुख्य योगदान था वो कौन थे, पिंगली वेंकैया, कौन, पिंगली वेंकैया के जी के द्वारा जो है इस राष्ट्रीय ध्वज को बनाया गया था, तैयार किया गया था, जिसका अनुपात जो है, कोई भी तिरंगा झंडा है उसका अनुपात कितना होता है, मतलब कि उसका जो डायमेंशन है ना, लंबाई गुने चौड़ाई जो भी कह लीजिए, जिसका जो अनुपात होता है, डायमेंशन जो होता है वो कितना होता है, 3:2, 3:2, है ना। तो इस तरह से हमने देखा प्यारे दोस्तों, क्या देखा, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास। तो अब आप भली भांति जान चुके होंगे कि कैसे कैसे जो है तिरंगा झंडा जो है हमारा राष्ट्रीय ध्वज के रूप में सामने निकल कर आया। तो प्यारे दोस्तों, यही छोटा सा एक जानकारी इस राष्ट्रीय हमारा जो पर्व है स्वतंत्रता दिवस, उसके शुभ अवसर पर आपके सामने मैं रखा, है ना। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो दे दनादन करके जो है क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब पहले तो करना ही है, उसके बाद शेयर भी कर दीजिए, लाइक कमेंट ऐसा ही करते रहिए। तो चलिए प्यारे दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।